दोस्तों, कभी-कभी आपको किसी कंपनियों में अपर सर्किट लगता हुआ दिखता है और अपर सर्किट जब लगता है, तो मार्केट में हलचल हो जाती है कि ये कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आज रिटर्न बना के दे रही है। जो जिस कंपनी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, उसमें भी आज के दिन में अपर सर्किट लगा हुआ दिख रहा है। अगर आप देखोगे ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे लग गया। तो ये जो अपर सर्किट लगता है, तो उसमें आपको कहीं न कहीं अलर्ट हो जाना चाहिए। क्या हमें स्टॉक को बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए? तो ये सब सिचुएशन में अगर आप हो करके कन्फ्यूज़ हो, तो ये वीडियो आप देखोगे तो आपको कहीं न कहीं कुछ अच्छी नॉलेज मिलेगी। क्योंकि आज इस कंपनी में हमें 5% का यहाँ पे देखोगे तो अपर सर्किट लगता हुआ दिख गया। अपर सर्किट लगना मतलब हमें स्टॉक को बाय करना है या सेल करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये वीडियो मैं लर्निंग पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पज़ में आपको ये चीज़ दिखाना पड़ रहा है मुझे। लेकिन अगर आप कंपनी का रिजल्ट देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा रीज़न क्या है अपर सर्किट लगने का। तो देखिए, कंपनी का जो रेवेन्यू था लास्ट ईयर वो 75 करोड़ का था, जो कि हमें डबल डिजिट से सीधे ट्रिपल डिजिट में जाता नजर आ रहा है। 244 करोड़ का रेवेन्यू हो गया, और जिसमें रेवेन्यू में कितना हो गया, 224% की जंप लग गई है। उसके साथ में अगर आप कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखते हो, तो 12 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट था, जो कि 17.5 करोड़ का हो गया, 17.3 करोड़ क्वार्टरली भी ग्रोथ है। तो एनुअली 22% डबल डिजिट के नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। और ये जब रिजल्ट आया मार्केट में, तो मार्केट को अच्छा लगा। बहुत से बायर्स होते हैं जिनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है, और उनको अगर रिजल्ट अच्छा लगता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भारी बाइंग देखने की हमें मिल जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं न्यूज़ बेसिस पे जो स्टॉक में तेज़ी आती है, सिर्फ रिजल्ट बेसिस पे तेज़ी आ जाती है, तो हमें कहीं ना कहीं अलर्ट हो जाना चाहिए। रीज़न क्या होता है, जब स्टॉक में अचानक से फ्लक्चुएशन होती है, तो उसी हिसाब से उसमें करेक्शन भी होता है, और वो जो प्राइस है हमें एडजस्ट होता हुआ दिख जाता है। तो जैसे बाइंग करने लोग आते हैं ना, वैसे सेलिंग करने भी लोग आ जाते हैं, जिन्होंने अपना कहीं ना कहीं यहाँ पे पैसा बना लिया, और वो कहीं ना कहीं यहाँ बेच के भी निकलेंगे। तो अगर आपको फोमो हो रहा है कि स्टॉक में तेज़ी आ गई है, हमारे हाथ से निकल गया है, तो आपको कहीं ना कहीं ध्यान लगाना चाहिए और कंपनी के बारे में पढ़ना चाहिए। अब ये कंपनी नई मार्केट में आई थी, इसका नाम है BLS ई सर्विसेज लिमिटेड। नया नया IPO आया था, बहुत लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था। लेकिन करंट टाइम में सिचुएशन देखोगे तो इसका बिजनेस तो बहुत ही यूनिक है। कंपनी क्या करती है, डिजिटल सर्विसेज देती है। जैसे आप देखोगे ई गवर्नेंस, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस की बात करते हैं, कुछ अलग अलग इनके बिजनेस सेंटर होते हैं जिनके थ्रू ये काम करने आ जाते हैं। अब देखिए, इनका क्या होता है, गवर्नमेंट के साथ में टाई अप होता है। आप देखोगे G2C की बात करें, B2C की बात करें, B2B कैटेगरी की बात करते हैं। अब इनके जो आप स्टोर्स की बात करते हैं, तो आप सेमी अर्बन एरिया में देखने को मिल जाता है, रूरल एरिया में देखने को मिल जाता है, रिमोट एरिया में देखने को मिल जाता है। अब इनका जो टाई अप्स होता है, देखिए टाई अप्स बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस देखने को मिलेगा, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस 29,700 है। BLS स्टोर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर टच पॉइंट की बात करोगे यहाँ पर, तो इसका फ़ायदा क्या होता है, जी गवर्नमेंट की बहुत सी अलग अलग स्कीम होती हैं। अकाउंट ओपनिंग की स्कीम होती है, जिसे बैंक्स होते हैं, SBI CBI, SBI की बात करें, HDFC है, BOB की बात करते हैं, इसके साथ ये लोग टाई अप कर लेते हैं। और बहुत रूरल एरिया होता है, वहाँ पर जो लोग बाहर कहीं नहीं जा पाते, तो इनके स्टोर्स में आकर के पैसे निकाल भी सकते हैं। आधार के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करना चाहें, अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ये सब सर्विसेज यहाँ पर मिल जाती हैं इनके थ्रू। उसके अलावा बिजनेस टू बिजनेस कस्टमर्स की बात करते हैं, B2B2C मॉडल जो इनका होता है, उसमें क्या होता है, टच पॉइंट्स होते हैं। तो पैन कार्ड रिलेटेड कुछ एक्टिविटी होती है, IRCTC टिकट होता है, बिल पेमेंट की बात करते हैं, टेली मेडिकल कंसल्टेंसी बात करते हैं, तो ये सब सर्विसेज वहाँ पे मिल जाती हैं। ई गवर्नेंस कस्टमर्स की बात करते हैं, जिसमें आधार, FCS की बात करें, वहाँ पंजाब में देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें थी, गवर्नमेंट की बहुत सी अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे ये काम करते नजर जाते हैं। डिजिटल स्टोर भी देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। रेवेन्यू ब्रेकअप इनका इसी तरह से आता हुआ दिख जाता है, खासकर अर्बन और रूरल एरिया से। मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग 1700 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्टॉक भी देखोगे 31.7, इंडस्ट्री भी देखोगे 32.6 है। जैसे से गवर्नमेंट भी डिजिटलाइज होती जा रही है, हर रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में इनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो इनका कहीं ना कहीं बिजनेस इसी वजह से ग्रो करता हुआ दिख रहा है। अब हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं, तो 68.89% की होल्डिंग प्रमोटर ने रखी हुई है, और उसके साथ में अगर हम पब्लिक की बात करते हैं, 30.85% की होल्डिंग यहाँ पर पब्लिक की भी देखने को मिल जाती है। वहीं बैलेंस शीट की बात करते हैं, देखिए कंपनी के रिजर्व कितने हैं, 392 करोड़ के हैं। बोरिंग सिर्फ 7 करोड़ की देखने को मिलती है। सेल्स ग्रोथ देखोगे 64 करोड़ का है, 243, 688, और नेट प्रॉफिट देखोगे 20 करोड़ से 64 करोड़ देखने को मिल रहा है। बाकी बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था, तो इस कंपनी में अपर सर्किट लगा है तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, मेरा कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं होता। देखिए, आपको कंपनी का बिजनेस मैं बता रहा हूँ, अगर आपको कंपनी का बिजनेस सही लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको वेट करना चाहिए, और कंपनी में थोड़ा करेक्शन होता है, वैल्यूएशन एडजस्ट होता है, तो हम इस कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं। अदरवाइज अगर भागती हुई ट्रेन को पकड़ लोगे तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे, क्योंकि जब करेक्शन होगा तो आपका बाइंग लेवल यहाँ पे होगा, तो करेक्शन होगा तो आपको पछतावा होगा कि अरे मैं बाइंग लेवल पे कंपनी नहीं आ रही है। तो बहुत टाइम तक ऐसा हो सकता है कि वो अपने बाइंग लेवल पे ना आए। क्यों? क्योंकि पैसे तो अब बन चुके हैं ना।
ना, जो रिजल्ट आया ऑलरेडी लोगों ने अपना लेवल बना के रखा हुआ था, स्टॉक भागा तो पैसे उनके बन चुके हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए मुझे लगता नहीं कि अभी सही टाइम है। कहीं ना कहीं थोड़ा करेक्शन होता है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है, आगे हम होल्ड कर सकते हैं 1 साल 5 साल, बाकी आपकी मर्जी होती है। मैं जो व्यूज़ थे मेरे वो मैं अपने व्यूज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि इन्फ्लुएंस हो जाते हैं डायरेक्टली और इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। बाकी कुछ और चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे मेरा एक एप्लीकेशन भी है, एप्लीकेशन में बहुत से वीडियोस आपको आते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि और बहुत सी कंपनियां जिनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो एक वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगा जिसमें अभी तक के जितनी भी कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आए हैं सबको मैंने कवर किया हुआ है। तो उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है, आप जा करके हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो। उसमें एक डिस्काउंट मैंने दे रखा है कि उसका जो प्राइस था उसमें 999 रुपये का प्राइस था, जिसमें मैंने 900 रुपये का डिस्काउंट दिया हुआ है। सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको अभी सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे है, तो जरूर हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। बाकी दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। कंपनी नाम है BLS ई सर्विसेज और बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है। लॉन्ग टर्म के प्रॉस्पेक्ट से आपको जो फोकस रखना चाहिए, लेकिन सिर्फ प्राइस देकर के इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो फंस जाओगे। बाकी आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबा के अप्रीशिएट कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।